राजस्थान विधानसभा चुनाव आखिर यहाँ पर क्यों होती हैं मौतें? 2013, 2018, 2023 राजस्थान विधानसभा की 3 चुनाव और राजस्थान विधानसभा के चुनावों में 3 मौतें। देखिए पूरी खबर आज की बड़ी खबर में। राजस्थान में हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ पर विधानसभा की 200 सीटें हैं, यानी कि 200 सीटों पर ही वोट डाले जाना थे, चुनाव थे, मगर वोट डाले गए केवल 199 सीटों पर। एक जगह का चुनाव रद्द कर दिया गया और ऐसा राजस्थान में पहली बार नहीं हुआ। लगातार 2013, 2018, 2023 में लगातार ऐसा होता आ रहा है कि चुनाव होना थे 200 सीटों पर और वोट डल रहे हैं 199 सीट पर, यानी कि एक सीट का चुनाव रद्द हो रहा है। और ये चुनाव रद्द क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्या पनौती है, ये बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी। से पनौती ही कहेंगे कि 200 सीट पर चुनाव होना है, 199 पर हो रहा है। एक बार नहीं हो रहा, 2013 में हुआ, 2018 में हुआ, 2023 में हुआ। अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा चुनाव में पीछे की ओर कि बड़ी हैरान करने वाली बात है कि राजस्थान में पिछली 3 बार से नामांकन दाखिल होने के बाद चुनाव के ऐन वक्त पर कि पहले किसी न किसी प्रत्याशी की मौत हो जाती है और इस मौत के कारण वहाँ का चुनाव रद्द हो जाता है। तीनों बार 2013, 18 और 23 में ऐसा ही हुआ, प्रत्याशी की मौत हुई और वहाँ पर फिर उपचुनाव हुए, यानी कि एक साथ पूरा चुनाव नहीं हो पाया। 2013 में राजस्थान चुनाव विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर राजस्थान की चूरू विधानसभा से जगदीश मेघवाल की मौत हो गई और इस कारण से वहाँ पर चुनाव रद्द हुआ। 2018 की अगर हम बात करें तो अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह की हार्ट अटैक आने के कारण मौत हुई और वहाँ पर चुनाव रद्द हुआ। इसके बाद हम आते हैं 2023 में, तो 2023 में श्री करणपुर विधानसभा से गुरमीत सिंह की मौत हो गई और इस कारण से वहाँ पर चुनाव रद्द हुआ। या निश्चित रूप से हम इसे पनौती कहेंगे, क्योंकि भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय जो संस्कृति है, मान्यताओं का देश है, हम लगातार धर्म की बातें भी मानते हैं, ज्योतिष की बातें भी मानते हैं, जादू टोनों का भी भारत में प्रभाव देखा जाता है। तो इसलिए अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी पनौती या ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण लगातार राजस्थान में 3 बार से 200 की जगह 199 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। और इस सब चीज़ों को जानने के लिए हम आज बात करेंगे भविष्य वक्ता, इंदौर के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता राजेश शर्मा जी से और उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो पंडित राजेश शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 2018, 2013, 2023, 13, 18, 23 इन 3 चुनावों में लगातार किसी प्रत्याशी की मौत हो रही है और वहाँ पर चुनाव रद्द हो रहे हैं। इस कारण से वहाँ पर 200 की जगह पर 199 सीटों पर ही मतदान होता है और हर बार ये स्थिति निर्मित हो रही है। क्या इसे पनौती माने या कोई दूसरी बाधा है? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। तभी प्रश्न उठ रहे हैं कि ये पनौती और ऐसी पनौती आखिर क्यों है। राहु काल हो सकता है कि वो जो प्रत्याशी है उन्होंने राहु काल में फॉर्म भर दिया होगा। मसला हमारे राजस्थान पे आ रहा है कि वहाँ पर 200 सीटें हैं और पिछले 3 चुनावों से वहाँ पर किसी न किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है और 200 के बजाय 199 पर ही चुनाव लड़ा जाता है। तब ये प्रश्न उठ रहे हैं कि ये पनौती और ऐसी पनौती आखिर क्यों है। तो देखिए, मैं उसका सटीक विश्लेषण किया है और मैं उसका उत्तर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे जो लग्न होते हैं, हमारे जो नक्षत्र होते हैं, जो राहु काल होता है, जो दशाएं होते हैं, वो बहुत बहुत मायने रखती है। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ सर्वप्रथम, उससे सिद्ध हो जाएगा कि नक्षत्र, लग्न, समय और काल ये कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना मायने रखता है। देखिए, जो चंद्रयान भी वो जो छोड़ा था हमारे वैज्ञानिकों ने,
उनका भी समय आप देखिए इतने बजकर इतने मिनट का था, तो वो भी एक विश्लेषण उन्होंने किया था, शोध किया था, उसके बाद में ही चंद्रयान छोड़ा गया। इसके बाद हम आते हैं, हम देखते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कितनी प्रॉपर्टियां जो होती हैं वो विवादित हो जाती है, या तो उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाता है, और यदि कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो वो उसकी बिक्री नहीं होती है और वो वैसे खंडर बनकर ताउम्र रह जाती है, न तो उसे कोई खरीद पाता है, न तो बेच पाता है, न व्यापार व्यवसाय चल पाता है। पहला उदाहरण, जितने भी हमारे राजनेता लोग हैं ये भी काल नक्षत्र समय देखकर या किसी विद्वान की सलाह मानकर ही फॉर्म भरते हैं। अब तीसरे उसमें आते हैं, जितने भी हमारे हीरो हीरोइन या डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो शूटिंग करते हैं या करवाते हैं वो भी समय लग्न, मित्र लग्न, नक्षत्र काल देखकर ही वो सब कार्य को आरंभ करते हैं। इसके बिना सफलता मिलना असंभव है। तो यकीनन कुछ न कुछ जो हमारे कैंडिडेट है जिनकी मृत्यु हो गई हो, मर्डर हो गया हो या मृत्यु हो गई हो, और एक चीज मैं महत्वपूर्ण और बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है 6 महीने पहले उसे स्वयं आभास होना शुरू होता है कि उसकी रवानगी होने वाली है, और यदि वो किसी ज्योतिष से या एस्ट्रोलॉजर से या एक्सपर्ट से जुड़े होंगे तो वो उन्हें इस चीज का आभास करवा देंगे। फिर राहु काल, हो सकता है कि वो जो प्रत्याशी है उन्होंने राहु काल में फॉर्म भर दिया होगा। जो नक्षत्र है, जो योग है, वो उनके विपरीत होंगे या मित्र नहीं होंगे। तो ऐसे ये हालात जब पैदा होते हैं तो ये इत्तिफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कोई ना कोई कारण है। इत्तिफाक होगा तो एक बार ही होगा, लेकिन यदि ये इनकी मृत्यु हुई है तो यकीनन मेरा दावा है कि ये जो मैंने जो आप लोगों को जो रीज़न बताए हैं, जो कारण बताए हैं, यही वो कारण हो सकते हैं कि वो चुनाव और वो समय उनके लिए पनौती बन गया और वो प्रत्याशियों की मृत्यु हो गई। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने शोध किया है, जो अध्ययन किया है, जो कारण बताए हैं, वो बहुत बहुत मायने रखते हैं। हमारे जिंदगी का हर पल, हर लम्हा यदि हम सफल बनना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि ज्योतिष वो विज्ञान है, वो शोध है जो आपको सफल बनाता है और ऊंचाइयों पर ले जाता है, कामयाबी पर ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित राजेश शर्मा जी। उन्होंने बड़े विस्तार से हमें बताया कि राजस्थान में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, किसके कारण ये सब हो रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। मैं जितेंद्र कोठारी आपसे बात कर रहा था और हम देख रहे थे मृदुभाषी चैनल।